अध्यक्ष महोदय, विधायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सबको हार्दिक हार्दिक नमस्कार। और मूवी का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक पक्ष भी है और उसके नकारात्मक पक्ष भी है। आज आप सबके समक्ष में एआई के नकारात्मक पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एआई है क्या। एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगर बेहद ही सरल शब्दों में कहा जाए तो बनावटी तरीके से विकसित की हुई बौद्धिक क्षमता, जिसकी शुरुआत सन 1956 में डॉक्टर जॉन मैकार्टी और उनके दल द्वारा की गई थी, जहां सबसे पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि उस समय एआई का विकास बहुत धीमा था, क्योंकि कंप्यूटर की क्षमताएं सीमित थी। लेकिन अब डेटा और कंप्यूटर ने एआई को कृत्रिम यानी बनावटीपन ही ना, अगर हम बनावटीपन को ही वरदान के रूप में मानने लग जाए तो मान्यवर इससे बड़ी हास्यास्पद बात कुछ और हो ही नहीं सकती। प्रगतिशील देशों की उज्ज्वलता की आस हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी से कैसे रख सकते हैं जिसकी असल दुनिया में कोई वास्तविकता ही ना हो। रामायण काल में जहाँ माता सीता और भगवान श्री राम को मायावी किरण की सुंदरता का आंखों का धोखा हुआ था और वो उसके पीछे भाग चले थे, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जाति भी एआई के मायावी मायाजाल में फंसती जा रही है। और वो भी क्यों ना, एआई के बढ़ते उपयोग के कारण मनुष्य इस तकनीक पर इतना ज्यादा निर्भर हो रहा है कि वह अपने भावनात्मक और सामाजिक संबंधों का नाश कर रहा है। कल्पना कीजिए, आज हम सब यहाँ साक्षात बैठकर इस प्रतियोगिता का आनंद उठा पा रहे हैं, एआई के लाभ और उसके दुष्प्रभावों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में ऐसा न हो कि आपकी और मेरी जगह यहाँ रोबोट्स बैठे होंगे और वह इस विषय पर चर्चा कर रहे होंगे कि मनुष्य जाति से गुलामी कैसे करवाई जाए। एआई के द्वारा कई प्रकार के वीडियोस बनाए जा सकते हैं जो दिखने में काफी असली होते हैं, लेकिन होते हैं झूठे। लोगों की आवाज, उनके बोलने का ढंग, उनके हाव भाव, इन सब का गलत इस्तेमाल अभद्र कंटेंट बनाने में, लड़कियों और बुजुर्गों को ब्लैकमेल करने में या फिर झूठी जानकारी फैलाने के लिए किया जा सकता है। और इन सब अपराधों को बढ़ावा देती है बेरोजगारी। जी हाँ, बेरोजगारी। जब रोजगार के सारे सूत्र ये रोबोट से छीन कर ले जाएंगे तो हम जैसे युवा पीढ़ी पर तो बेरोजगारी का खतरा मंडराएगा ही ना। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि एआई जितनी जॉब छीन रहा है उससे ज्यादा बना रहा है। लेकिन मेरा आप सबसे ये सवाल है कि क्या आपको एक ऐसी दुनिया स्वीकार होगी जहां आप इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास नहीं रोबोट्स के पास जाएंगे? क्या आपको एक ऐसी दुनिया स्वीकार होगी जहां विद्यालयों में टीचर नहीं बल्कि रोबोट्स पढ़ाएंगे? मुझे नहीं लगता आपका आंसर हाँ होगा। जनाब, एआई का आतंक यहीं खत्म नहीं होता। सबसे बड़ी चिंताजनक बात तो तब आती है जब एआई के तेजी से निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता हमारे रचनात्मक और सृजनात्मक बुद्धि का नाश कर देती है। अरे अब तो आंखों से पर्दा हटा लो, अब तो एलन मस्क ने भी कह दिया है कि हमारे अस्तित्व पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे का अनुमान लगाया जाए तो वह एकमात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता होगा। क्या हम ये सब तर्क साबित नहीं करते कि एआई वरदान से ज्यादा अभिशाप हो सकता है अगर उसके दुष्प्रभावों पर कड़े से कड़े नियंत्रण नहीं किए गए तो? अंत में मैं अपनी वाणी को एक पंक्ति के जरिए विराम देना चाहूंगी कि चाहे जितनी क्षमता लगा लो, कनपुर्जों में ज्ञान और जिज्ञासा की प्यास कहाँ से लाओगे? रंग बदलते कुदरत का एहसास कहाँ से लाओगे? खट्टे मीठे एहसासों का संगम कहाँ से लाओगे? जब रोबोट के हाथों होगी मानव की कमान, बल, बुद्धि, विद्या, शब्द, अर्थ की समझ कहाँ से लाओगे? समझ कहाँ से लाओगे? थैंक यू।